है कि योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री है और यह पूरे भारत का सौभाग्य है कि मोदी जी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत भी का आप चूक नहीं दिखा सकती हैं, ये मेरा वादा है। आप दिल्ली चले जाइए, इस लिस्ट में तो दिल्ली भी है सर। नहीं सर इस लिस्ट में तो दिल्ली बताइए, भी है। दिल्ली में कितने केसेस हैं सर, उत्तर प्रदेश? एक महिला हैं, रात को 12 बजे आप कहीं अकेले जा पाएंगे? क्या आपको लगता है आपका दिल गवाही देगा कि आप सुरक्षा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? अपराधियों को आपने प्रदेश से भगा दिया है, अपराधियों के मकानों पर आपने बुलडोजर चला दिया है, अपराधियों को इनकाउंटर करा दिया। फिर ये कौन से अपराधी जो डेली घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? की जनता, 135 करोड़ की जनता एक आशा भरी निगाह से देख रही है। 2024 आने दीजिए। बाबा ने कहा ना कि हम झोला उठा के चल देंगे, हम उनको झोला थमाने वाले हैं। 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल जी को हम लोग इस देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को यह मालूम है कि आम आदमी पार्टी के अलावा महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं दे पाएगा। भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके सामने यशस्वी पाठक। महिला सुरक्षा की बहुत बात आती है। भाजपा एक तरफ दम भरती है कि महिला सुरक्षा उनके लिए लगता है उनको कि उत्तर प्रदेश में या कहें पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि डबल इंजन सरकार है, उनको ये लगता है कि डबल इंजन सरकार ज्यादा तरीके से काम करिए। लेकिन उससे पहले आपको एक खबर दे दूं, 2 दिन पहले एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आती है जिसमें उत्तर प्रदेश को टॉप कहा जाता है वुमेन क्राइम अगेंस्ट वुमेन के तौर पर। भाजपा के प्रवक्ता मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। विकेश धर दुबे, इनका स्वागत कीजिए और साथ में स्वागत करिए आम आदमी पार्टी के नौशाद अंसारी का। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर महिला सुरक्षा किस तरीके से काम कर रहा है, और जब उत्तराखंड का केस आता है, जब उन्नाव का केस आता है, तो कैसे उत्तर प्रदेश और एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है। सर पहला सवाल आता है आपसे, एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है और एक रेपुटेटेड रिपोर्ट एजेंसी है जो क्राइम को देखती है। मैं पूछना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश को टॉप कहा गया, राजस्थान को दूसरा नंबर दिया गया। राजस्थान में खैर आपकी सरकार नहीं है, लेकिन पहले यहाँ बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश टॉप क्यों, और आप फिर जब ये कहते हैं कि सुरक्षा है किस तरीके से? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके एनबी भारत परिवार के सभी लोगों को एक सुंदर आयोजन के लिए। जैसा कि आपने अभी प्रश्न किया कि एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है कि महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में जो केसेज अगेंस्ट हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश का नंबर 1 स्थान है। देखिए इसमें से कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश एक मतलब बहुत बड़े आबादी का एक परिवार है, कहिए एक समाज, कहिए एक राज्य है। दूसरा चीज़ है कि महिलाओं की सुरक्षा के प्रति, और जो आप कह रही हैं कि मुकदमे दर्ज हुए हैं और इससे, यह एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यदि महिलाओं के प्रति अपराध हुए हैं तो उनके लिए हमारी सरकार आगे बढ़ करके उनको न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ी है। स्थिति रही है कि यदि आप पूर्ववर्ती सरकारों में देखें, पहले की सरकारों में देखें, अन्य चीज़ों में महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते रहे हैं, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में जरूर घटोत्तरी हुई है। पहले क्या होता था कि उनके मुकदमे थाने पर जाते, महिलाएं जाती थी थाने पर, मुकदमे उनके दर्ज नहीं होते थे। दरोगा वहाँ के यशो सिपाही विपक्षी को बुला करके कुछ धन लेते थे, और हीनियस क्राइम में भी जो महिलाओं के प्रति अगेंस्ट होते हैं उसमें भी मुकदमे दर्ज किए बिना सम्मान सहित उनको, अपराधियों को धन लेकर के बाहुबल के प्रयोग से छोड़ दिया जाता था। आप ये कह रहे हैं कि डेटा छुपा लिया जाता था पहले? डेटा छुपा हुई मेरे ठीक है। आम आदमी पार्टी, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि चलो क्राइम हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जनसंख्या चलती है, एक सवाल, क्योंकि भाजपा ने ये कह रहे हैं कि हम तो एटलीस्ट कर तो रहे हैं केस रजिस्टर। जब दिल्ली का केस आता है, बहुत बड़े बड़े हिंदुस्तान में जब केसेस आए, जब लेट हो गया और इस वजह से अपराधी पकड़े नहीं गए, इस पे जवाब क्या होगा आपका? सबसे पहले एमबी न्यूज़ भारत का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज दोबारा मुझे यहाँ मौका दिया गया। मैम, जैसे कि अभी आपने कहा कि हमारे बीजेपी से भाई ने कहा कि पहले तो मुकदमे भी नहीं लिखे जाते थे, मुकदमे लिखे जा रहे हैं, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि पहले उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे नहीं था अपराध में, अब नंबर 1 है। पहले महिलाओं के साथ इतनी घटनाएं नहीं होती थी जितनी घटनाएं अब होती हैं। आप पूरी तरह से नाकाम हैं महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने में। रीज़न है आपका 2 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है। पहला फोकस आपका है मंदिर बनाने पे, दूसरा फोकस आपका शमशान बनाने पे। जिसको मंदिर या शमशान बनाने से फुर्सत नहीं है वो कभी महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। दूसरी चीज़, जिसके पास महिला होती या जिसके घर में महिला होती वो महिलाओं का दर्द समझता।
स्वाभाविक है ये कि इस देश के प्रधानमंत्री अपनी महिलाओं को छोड़ चुके हैं और इस उत्तर प्रदेश के सुनिए पर्सनल कमेंट, इस देश के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके पास भी वाइफ नहीं है। जाहिर सी बात है कि इनको महिलाओं का दर्द नहीं दिखेगा, ठीक है, और वो महिलाओं का दर्द क्या जानेंगे, इसलिए वो विफल है। मेरा निवेदन है, पर्सनल कमेंट न करिए, प्रतिकार करना चाहते हैं इसके बाद सवाल। संत जो आप आदरणीय योगी जी और मोदी जी के विषय में कह रहे हैं, दोनों महापुरुष संत हैं। आप योगी जी और यदि आपकी देखिए दोनों सुनिए, आप सुनिए बात बता दूं, आप व्यक्तिगत प्रश्न जो कर रहे हैं मैं बता रहा हूं, यह व्यक्तिगत आप देखिए, आप व्यक्तिगत अपनी व्यक्तिगत आप जो कहा जाए कि व्यक्तिगत कटाक्ष आप कर रहे हैं मंदिर मस्जिद, ठीक है, या व्यक्तिगत आपके कटाक्ष हो सकते हैं। यह किसी समाज, यह भारत का और उत्तर प्रदेश का गर्व है, यह गर्व है उत्तर प्रदेश का। मुझे बोलने दीजिए, सुनिए बता रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए, नुकसान आपका हुआ है। आप पहला चीज देखिए, यह उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री है, और यह पूरे भारत का सौभाग्य है कि मोदी जी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत का यदि भारत माँ की आप सपूत हैं, यदि भारत पहले मेरी बात सुनिए, यदि भारत माँ की जय में विश्वास रखते हैं आप, यदि भारत पूरे विश्व में, आप दोनों लोगों से निवेदन है सर, महिला सुरक्षा की बात, महिलाओं की प्रतिनिधित्व नहीं, यह व्यक्तिगत मोदी जी और योगी जी पर मेरा दोनों लोगों से निवेदन है सर। ये तो गलत, आप ये कर रहे हैं। यदि आप संत की व्यवस्थाओं में जाए, जो अपना परिवार त्याग करके, पहले मेरी बात सुन लीजिए, जो आप कह रहे हैं योगी जी यदि कहा जाता है किसी संत का यदि सांसारिक जीवन से जाता है अलौकिक जीवन में कोई चीज, योगी जी अपने घर परिवार को छोड़ करके समाज के लिए, मुझे बोलने नहीं दीजिएगा, बीच में न टोकिएगा, वह समर्पित हुए। यहाँ तक कि कोरोना काल में जब लोग घरों में, विपक्षी पार्टियों के लोग घरों में बैठ करके अपने यहाँ से ट्विटर पे फेसबुक पर कार्य करते थे, योगी जी, मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश का कोई जिला बचा होगा कि अपनी परवाह किए बिना वह दौड़ते रहे। और जहां तक उसके बाद सब करिए, उनके पिता जो सांसारिक पिता जिसको कहा जाएगा, वर्तमान में उनकी स्थिति और पूर्व की स्थिति में उनके जो सांसारिक पिता थे उनकी मृत्यु भी होती है, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत परिवार को छोड़ करके उन्होंने अपने पूरे उत्तर प्रदेश के परिवार को अपना माना वहां जाने की अपेक्षा। महिलाओं प्रतिकार सुन लीजिए सर, आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश भाग्यशाली है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ की गद्दी को संभाल रहे हैं। आपको एनसीआरबी की रिपोर्ट, और ये नकारा नहीं जा सकता, मैं महिला सुरक्षा की पर ही बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आप दोनों से मेरा निवेदन है, मुद्दे को भटकाएं मत, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है सर। मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ, 2021 में 31,000 से ज्यादा केसेस आए हैं रेप के, महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम्स हुए हैं, यानी कि 1 घंटे में किसी न किसी महिला के साथ 49 महिलाओं के साथ 1 घंटे में रेप होता है। 15% बढ़ गया है ये आंकड़ा 2020 के तुलना में। योगी आदित्यनाथ कई समय से, काफी लंबे समय से ये सरकार चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश की गद्दी संभाल रहे हैं। जो 15% की जो इजाफा नजर आता है, इस पे आपका जवाब क्या होगा? देखिए, सबसे पहला जान लीजिए, मैंने आपसे अपने प्रथम चरण में ही मैंने आपसे बताया कि महिलाओं के साथ पूर्व में अपराध होते रहे, उनके साथ अत्याचार होते रहे, वह डरवश कि उनका यदि जाएंगे पुलिस के पास न्याय मांगने के लिए, जो भी व्यवस्थाओं में जाएंगे तो उनका वहाँ भी शोषण ही होना है, चाहे आर्थिक हो, और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होंगे उनको सम्मान सहित थानों में बैठाया जाता था। और आज वर्तमान में स्थिति है कि यदि कोई क्राइम कर रहा है तो उसकी स्थिति रही है कि घुटनों के बल पे उत्तर प्रदेश की सरकार खींच के ले आ रही है। महिलाओं की सुरक्षा के प्रति अभी आप 2 दिन पहले भी विधान परिषद में पास हुआ है, विधानसभा में जो 376 आईपीसी की व्यवस्था है, उसके संबंध में जो अग्रिम जमानत की व्यवस्था थी उसको भी हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कठोर करते हुए उसको खत्म किया है। दूसरा चीज है कि यदि किसी महिला के साथ वास्तव में कोई गलत कार्य हो जाता है तो या वो चौकी, थाना, एसएसपी कहीं व्यवस्था में जाए, उसको न्याय न मिले तो आप मुझे बताइए। मैं गोरखपुर में रहने वाला हूं, गोरखपुर में यदि किसी महिला के साथ वास्तव में कोई घटना घटित हुई हो तो आप, यह उत्तर प्रदेश की सरकार है और योगी जी
यदि किसी के यहाँ होती, अभी आप 2 दिन पहले आए थे योगी जी मंदिर में भी, जनता दर्शन में भी यदि कहीं की समस्याएं आई हैं तो उन्होंने तुरंत सुनिश्चित किया है कप्तान को, एसएसपी को कार्रवाई करने के लिए। तो आप कह क्या रहे हैं, यह तो गवर्नमेंट है कि यदि किसी के साथ कोई घटना घट रही है उस पर तुरंत आगे बढ़ करके, और यह आंकड़ा छुपाने के लिए नहीं बैठी हुई है कि आंकड़ा मैं छुपा करके ढक दूं, नहीं नहीं नहीं, नहीं यहाँ एकदम कोई क्राइम नहीं। यदि कोई क्राइम करता है उसके विरुद्ध हमारी सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है, उनको पकड़ करके जेल भी भेज रही है। आप यह तो बता रही हैं कि मुकदमे दर्ज हुए, आप गोरखपुर सहित अन्य जगह पूरे उत्तर प्रदेश के आंकड़ा भी लीजिए, मुकदमे दर्ज हुए हैं। अपराधियों को हमारे सरकार उनको एज एक दामाद जैसे बैठा करके पूर्ववर्ती सरकारें करती थी कि उनका महिमा मंडित किया जाता था, उसके जगह उनको घसीट करके जेलों में भरा जा रहा है। तो आप उसको भी देखिए, यह बहुत ही शुभ संकेत है और निश्चित यह कि आगे चल करके यदि घटनाएं करने वाले छोड़ देंगे, यदि घटनाएं घटित होंगी तो वह लोग जेल में उनका निवास स्थान होगा। नौशाद जी, जैसा अम्बिकेश जी ने एक बात कही कि हम खौफ पैदा कर रहे हैं, ठीक है, केसेस सामने आए हैं, लेकिन क्योंकि आप अपना भविष्य भी देख रहे हैं, चाहे हिंदुस्तान की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, आपका महिला जो सुरक्षा है इस पर क्या पक्ष होगा? क्योंकि अमित शाह को कहते ये सुना जाता है कि आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं जेवरों से लद के निकल सकती हैं, कुछ अपराध नहीं होगा उनके खिलाफ। मैं आपको बता दूं, हम हिंदुस्तान में 2 जगह सरकार चला रहे हैं और दोनों जगह महिलाओं की सुरक्षा में कहीं भी एक बाल बराबर भी आप चूक नहीं दिखा सकती हैं। ये मेरा वादा है। आप दिल्ली चले जाइए, इस लिस्ट में तो दिल्ली भी है सर। नहीं सर, इस लिस्ट में तो दिल्ली बताइए, दिल्ली में कितने केसेस हैं सर? उत्तर प्रदेश का 10% भी नहीं है। आपने देखा है? बताइए हमें 10%। डेटा आपको बता देती हूँ। दिल्ली में इस समय आपको बता दूं, कल परसों का एनसीआरबी का डेटा आया है जहां पर करीब 30 to 35% इस समय है जी। लेकिन आप ये तो देखिए ना कि 25,000 दिल्ली और पंजाब के अंदर महिलाएं निडर होकर रात को चली जाती हैं। उत्तर प्रदेश, खास करके गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है ये, क्या आप भी एक महिला हैं, रात को 12 बजे आप कहीं अकेले जा पाएंगे? क्या आपको लगता है आपका दिल गवाही देगा कि आप सुरक्षा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? आप नहीं करेंगे, क्योंकि अब इन्होंने भाई ने कहा कि केसेस लिखा तो रहे, दामाद की तरह बैठाया नहीं जा रहा। सर, आपके ही मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराधियों को उत्तर प्रदेश छोड़ के भागना पड़ेगा। 5 साल आपने पूर्व में सरकार चलाया, दूसरा साल आपका दूसरी सरकार का चल रहा है, 7 साल आपकी सरकार हो गई, डबल इंजन की सरकार आप चला रहे हैं। अपराधियों को आपने प्रदेश से भगा दिया है, अपराधियों के मकानों पर आपने बुलडोजर चला दिया है, अपराधियों को इनकाउंटर करा दिया। फिर ये कौन से अपराधी जो डेली घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? बताइए हमको जरा, ये कौन से अपराधी हैं? हम तो इतना जानते हैं कि अपराधी कल भी थे, अपराधी आज भी हैं। पहले जो अपराधी थे वो मतलब समाजवादी पार्टी ने उनको पूरी तरह छूट दी थी, भारतीय जनता पार्टी खुल के छूट नहीं दी है, क्योंकि यही अपराधी भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं। इन्हीं अपराधियों के बल पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इसलिए आप इस घटना को रोक नहीं पा रहे हैं। अच्छा अम्बिकेश जी, एक जो बहुत बड़ा मुद्दा उठता है, ये विपक्ष ये सवाल उठाता है कि आपने जहां भी कार्यवाही की है, अगर मुद्दा बहुत उछला ना हो, चाहे त्यागी की बात करती हूँ, जो मुद्दे मीडिया ने बहुत उछाल ना दी हो, अगर नॉर्मल चल रहा मुद्दा हो, तो वो जो भी विपक्षी पार्टियां हैं उनके पर बुलडोजर चलने का काम हुआ। जो भी कार्यवाही कर रहा है सरकार, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है भाजपा, वो विपक्षी पार्टियों पर ज्यादा फोकस करती है। नहीं, देखिए, अपराध जो भी करेगा, जो शून्य अपराध की नीति लेकर के योगी जी गवर्नमेंट चला रहे हैं, जीरो, स्थिति ये है कि अपराध जो भी करेगा वो चाहे वो उसको किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी पार्टी के दृष्टिकोण से हमारी सरकार नहीं देखती है। योगी जी उस अपराधी को अपराधी की नज़र से देखते हैं। वह किसी जात, किसी समाज का नहीं होता है, किसी धर्म, किसी जाति से नहीं जोड़ा जाता है। अपराधी यदि है तो उसको अपराधी की तरह ट्रीट किया जाता है। चाहे वह मुख्तार अंसारी पर कार्यवाही की देखे, गोरखपुर में भी कई कार्रवाइयाँ हुई हैं, बड़े से बड़े। माफिया का नाम बताइए जिसके ऊपर आप कार्रवाई हुई हो। अभी यदि सुनिए, पार्टी के टारगेट पे सिर्फ मुसलमान हैं। पहले सुनिए, बात बता दूं, आप पहले सुनिए। आप मुख्तार अंसारी का नाम ले रहे हैं, मुख्तार अंसारी मुसलमान है, भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार केवल मुसलमानों को टारगेट कर रही है। आप अगर अपराधी की बात कर रहे हैं, आप अपराधी की बात कर रहे हैं, क्या हिंदू में अपराधी नहीं है? मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं है? वो अपराधी है। राजा भैया क्या है, जरा बता दीजिए हमको। आपसे मैं जो पूछ रहा हूं, नहीं, राजा भैया क्या, बता दीजिए। अरे भैया, राजा भैया क्या है? सुनिए, बात बता दूं, जो बता रहा हूँ, मुख्तार अंसारी सजा याफ्ता भी हैं, वर्तमान में भी उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। आप जिनके भी अपराधी, यहाँ यदि गोरखपुर की बात छोड़िए, सुनिए, बात बता दूं,
आप रिश्तेदार, पहले सुन लीजिए मेरी बात। आप यहाँ मुस्लिम और हिंदू की बात ना करिए, महिला सुरक्षा के संबंध में वहाँ बात करिए। मैं जो आपको बता रहा हूँ अपराधी नहीं, तो मैंने अपराधी मैंने ये नहीं कहा, महिला सुरक्षा प्लीज। महिला सुरक्षा की बात पे आप कूद रहे हैं, जान नहीं रहे हैं स्थिति। पहला चीज जानिए, आम आदमी पार्टी से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। हिंदुस्तान की जनता 135 करोड़ की जनता एक आशा भरी निगाह से देख रही है। 2024 आने दीजिए। बाबा ने कहा ना कि हम झोला उठा के चल देंगे, हम उनको झोला थमाने वाले हैं। 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल जी को हम लोग इस देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को यह मालूम है कि आम आदमी पार्टी के अलावा महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं दे पाएगा। अच्छा, अंबिकेश जी की मुस्कुराहट ज्यादा नजर आई इस बात पे। नहीं, यह अच्छी चीज है, प्रयासरत आशावादी है सर। नहीं, यह जो कहा जाता है दिन में खुले सपने देना, शेख चिल्ली के सपने, अच्छी चीज है, ये कोई बुरा नहीं है। और भारत में पैदा हुआ हर व्यक्ति का अधिकार है कि वह प्रधानमंत्री होने का सपना देखे, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, मैं पूरे भी थे, चाय वाले का सपना पूरा हो सकता है सर, तो आम आदमी पार्टी तो फिर भी आगे चल रही है। देखिए, जो चाय वाले से मतलब नहीं है, जो देश के प्रति समर्पित रहे, जो देश को अपना माँ बाप मानकर। आम आदमी पार्टी समर्पित नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और ठीक है, अच्छी चीज है। दिल्ली की जनता ने है, मैंने दिल्ली अभी देख ही रही है, चाहे वो देखिए मैं यहाँ पर जिस टॉपिक के लिए बुलाया गया है अरविंद केजरीवाल पर मैं व्यक्तिगत टिप्पणी भी नहीं करूंगा। यहाँ इस टॉपिक महिला सुरक्षा के संबंध में है। देखिए, स्थितियाँ एकदम पूर्ण रूपेण है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा में किसी प्रकार से कोई चूक जो भी करेगा, जो कर भी रहा है, आप यदि गोरखपुर की भी डेली आप ही लोग चलाते हैं, उठा करके देखिए कि यदि कोई दुष्कर्म कर रहा है, कोई छेड़छाड़ कर रहा है। मेरी बात सुन लीजिए, मैं बता दें, आपकी न्यूज भी उठाती है, प्रतिदिन 2, 4, 10 जो भी रहते हैं मुकदमे दर्ज होते हैं, और उनको पाताल से खोज करके भी पुलिस, यदि आप इनको मैं भाई को बता दूं, यदि इनको ज्ञात नहीं है तो यह जान ले कि आप RTI के थ्रू सम्मान सहित आप कप्तान कार्यालय से जन सूचना अधिकार से मांगिए कि महिलाओं के संबंध में गोरखपुर में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। यदि कोई अपराध, देखिए जनरल चीज होता है, यदि कोई किसी महिला के साथ छेड़छाड़ हो जाता है या कोई अन्य प्रकार से कोई कृत्य होता है, सुनिए मेरी बात मित्र, मुख्यमंत्री का क्षेत्र है इसलिए यहाँ हो रहा है। गोरखपुर के अगल बगल जिले के आप बताइए। अन्य मैंने कहा जहां चाहे आप उत्तर प्रदेश के किसी जिले में आप मांग लें। बताना चाहता हूँ, अभी मैम भी गई थी और एक प्राथमिक विद्यालय के सर्वे करने गई थी। देखिए, ये महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं माफ़ी चाहूँगा, हो सकता है मेरी बात से आपको बुरा लगे। क्या अगर मेरी बेटी आपकी बेटी हो, आपकी बहन मेरी बहन हो, आपकी माँ मेरी माँ हो, अगर उसके साथ रेप जैसी घटना हो, तभी हमको दर्द होगा? तभी हमको दर्द होगा? क्या हम तभी तड़पेंगे? इस देश की हर बेटी हमारी बेटी है, हर बहन हमारी बहन है, हर माँ हमारी माँ है। अभी मैम ने एक स्कूल का सर्वे किया था जहाँ शौचालय का गेट टूटा हुआ है, वहाँ बच्चियाँ शौचालय जाने के लिए भी मजबूर हैं, वहाँ पे बच्चे भी पढ़ते हैं। क्या वहाँ घटना नहीं घट सकती है? मैंने इस चीज़ को कई बार उठाया। भारतीय जनता पार्टी के लोग, अगर डबल इंजन की सरकार है, आप ये कहना चाह रहे हैं, ये सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या सरकारें और ये हर राजनीतिक पार्टियों का यही तरीका है चलने का? क्या जब मामले उछल जाते हैं, जब मामले मीडिया में आ जाते हैं, या जब जोर पकड़ लेता है, तूल पकड़ लेता है, तभी कार्रवाई होगी? कहीं नहीं। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में आप सब मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपके नेटवर्क भी पूरे प्रदेश से लेकर देश तक फैला हुआ है। और पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के संबंध में जो भी अपराध यदि कोई करता है, देखिए महिलाओं के संबंध में आप अपराधी जो आप कह रहे थे कि अपराधी जब सब भाग गए तो ये कर कौन रहा है? अपराधी जैसे यदि आप बाहर यहाँ से निकले स्टूडियो से, मेरी बात सुनिए, मुझे बोलने दीजिए, अरे मेरी बात सुनिए। अपराधी एक बात बता दूं, यहाँ से यदि आप बाइक से जा रहे हैं, आप बाइक से यहाँ से निकल रहे हैं, आपकी बाइक किसी की बाइक से टकरा जाती है, गाड़ी आपकी कार किसी से टकरा जाती है, वो भी आपको कोई जनरल कोई इंसान रहे, वो भी आपको हो सकता है तहस में तत्कालीन होता है, कोई गाली दे दिया, वो भी आपने भी उसको गाली दे दिया, हाथापाई कर दिया, मार दिया, तो पुलिस आपको यह क्या जान रही है, या आप सरकार जान रही है कि आप बाहर गाड़ी लेके जा रहे हैं, आपकी गाड़ी लड़ जाएगी, आपको पहले ही पकड़े रहे? अपराधी इन द सेंस जैसे जो रेगुलर अपराध, मित्र मेरी बात सुनिए, मैं क्या कर रहा हूँ,
नहीं, आप उसमें भी हत्या है। नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं आपको अपराधी कैसे कह दूंगा कि आप कह रहे हैं मुख्तार अंसारी से, पहले तो आप ये स्पष्ट करिए मुख्तार अंसारी अपराधी हैं कि नहीं? मुख्तार अंसारी अगर अपराधी हैं तो राजा भैया भी अपराधी हैं। अगर मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों के मकानों में बुलडोजर चलता है तो राजा सिंह के भी मकानों में बुलडोजर चलना चाहिए। आखिर राजा सिंह को बचाए, राजा भैया को बचाए क्यों जाता है? सुनिए राजा भैया को सिर्फ आप इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि वो हिंदू हैं और पीछे से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मुख्तार अंसारी पे इसलिए कार्रवाई होती है क्योंकि वो मुसलमान है। अच्छा, आपके साथ जो नहीं रहेगा उस पे बुलडोजर नहीं चलेगा। जी, यह देखिए, एक बात बता दूं, आप कह रहे हैं विकास दुबे, ठीक है, कानपुर में अभी पिछले सत्र में घटना हुई, मीडिया ने भी उठाया, और भी विकास दुबे के साथ, वह भी हिंदू था, ब्राह्मण था, शायद आपको ज्ञात है या नहीं ज्ञात है। भाजपा ने कहा सर कि समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ठीक है सर, महिला सुरक्षा, अच्छा ठीक है, महिला सुरक्षा सर आपके सामने, क्योंकि सरकार आपके सवाल आप ही से होंगे। अमित शाह इसी चुनाव में ये कहते हैं कि महिलाएं उत्तर प्रदेश में सीएम सिटी में जब निकलती हैं तो गहने से लदी रहती हैं। आज जब इसी गोरखपुर में अभी रेलवे स्टेशन के पास एक मामला आया जहां पर कुछ 4-5 लोगों ने रेप किया एक महिला के साथ, वो मामला आया, ठीक है, कार्रवाई की गई, लेकिन मामले आ रहे हैं फिर ये जो गोरखपुर रेलवे स्टेशन का घटना, वह भी आप घटना जैसे मीडिया के माध्यम से मैं भी जाना, मतलब उसकी जो वास्तविक सतह जो दिखाया गया, स्थिति आप भी रही कि महिला को वहाँ से किनारे कहीं लेटी हुई थी, कहीं से आ रही थी, लेटी हुई थी, उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, कोई प्रूफ भी नहीं था, लेकिन पुलिस मुस्तैदी के साथ कार्य करते हुए उन अपराधियों को गिरफ्तार भी की। आपकी मीडिया ने ही दिखाया भी, वो लोग जेल भी गए। उन जो उचित कार्रवाई हो सकती थी कार्रवाई, उनको कार्रवाई भी उनको नहीं, पहले शासन प्रशासन नहीं, आप सुनिए बात बता दो, देखिए वह जा करके प्रूफ नहीं था, फिर भी शासन प्रशासन ने कार्रवाई किया, नहीं मुजरिमों को जेल। सर मामला आप भी तो समझिए सर, इस तरीके की घटनाएं जब सामने आएंगी तभी तो कार्रवाई होगी। आप किसी पे क्वेश्चन मार्क कैसे लगाएं? मेरा कहने का मतलब है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग एक एक घर जा रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अभी जातीय गणना हो रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग घर घर जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग एक एक मंदिर बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग शमशान को बनाने में मुस्तैदी से लगे। क्या यही भारतीय जनता पार्टी के लोग थोड़ा सा समय निकाल करके महिला सुरक्षा के लिए काम करते तो नहीं होता? लेकिन आप कह रहे हैं महिला सुरक्षा। मैं आपको बात बता दूं, नवरात्र चल रहा है, नवरात्र में दुर्गा जी हैं, वो भी एक महिला, उनको देवी है वो, और हिंदुस्तान की हर महिला देवी है। लीजिए, इस नवरात्र में आप शपथ लेंगे, शपथ कि आज इस नवरात्र के बाद कोई भी महिला के साथ रेप जैसी घटना नहीं घटेगी, क्योंकि अगर ये देवी है तो इस हिंदुस्तान की हर महिला मेरी देवी है। इस नवरात्र पे आप कसम खाइए, लीजिए शपथ। मैं लेने के लिए शपथ तैयार हूं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो कोई भी अपराधी बचेगा नहीं, हर इस देश की महिला को हम देवी की तरह पूजेंगे। देखिए, यदि जो संस्कारों की बात कर रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी चाहे देश के प्रति समर्पण हो, भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में कोई ऐसी पार्टी नहीं है भाजपा के अलावा कि जो देश को और देशवासियों को अपना परिवार मानती हो। वोट लेने के लिए चाहे वो कूद के गुजरात पहुंच जाएं, चाहे पंजाब पहुंच जाएं, वो अलग चीज़ें हैं, उस पर बहुत टीका टिप्पणी की बात नहीं करिए। और दूसरा चीज़ है कि हमारे जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घूम घूम के कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, पहला चीज़ जान लीजिए। और नहीं, जो आप बता रहा हूँ, शपथ यह चीज़ है कि देखिए, यदि कोई भी अपराध करता हो, मैंने अभी आपसे कहा, यदि कोई भी अपराध करता हो तो उसकी जाति, उसका धर्म, यह सब किनारे अपराधी की एक ही जात होती है, अपराध, और उसके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई हमारी सरकार करती है। और यदि कोई अपराध करेगा उसके विरुद्ध भी कठोर से कठोर कार्रवाई जिस अनुरूप हो पाए। जो आप कह रहे हैं, चाहे काउंटर हो, चाहे सारी चीज़ों की स्थितियाँ, काउंटर की हमारे कानून में व्यवस्था नहीं है कि किसी को पकड़े काउंटर, हाँ उसको यदि अपराधी है पकड़ा जाता है, जेल, परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं तो उसको उसके साथ काउंटर किया जाना एक अलग व्यवस्था है। तो आप सुन रहे थे अमकेश्वर दुबे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा कार्रवाई करी, अगर कार्रवाई में कोई कमी है तो आप उस पर प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और कहना यह भी होगा कि दिल्ली में क्योंकि 5 साल से लगातार, इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार रही है, लेकिन जब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आती है तो जो महिलाओं के अगेंस्ट जो केसेस है वो कम हो जाते हैं, महिलाओं में जो सुरक्षा है वो ज्यादा नजर आती है, और उत्तर प्रदेश इस केस में, इस श्रेणी में टॉप करता नजर आता है। सरकार चल रही है भाजपा की,
योगी आदित्यनाथ की। हर दूसरे दिन आप योगी आदित्यनाथ को दिखाई देंगे, गोरखपुर में वो नजर आते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, लेकिन उनसे सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि 31,000 जब 31,000 से ज्यादा केसेस आते हैं तो वो केसेस कहां से आ रहे हैं, क्यों वहां पर बुलडोजर नहीं चलता हो? जैसा आम आदमी पार्टी ने सवाल किया कि मुख्तार अंसारी के यहाँ और जब उनके परिवार वालों के यहाँ बुलडोजर चलता है तो फिर राजा भैया के यहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति चलती रहेंगी। बने रहिए एनबी भारत के साथ, फिर ले आऊंगी चेहरों को जो अपना पक्ष रखेंगे और पार्टी की जो विचारधारा है उससे आपको जोड़ते नजर आएंगे।